Chapter 1 of Class 7 in Sanskrit. सुभाषितानी. सुभाषितानी का मतलब क्या होता है? अच्छे बोल, अच्छे वचन, मतलब जो मधुर बोल होते हैं ना, वो सारे वचन, अच्छी अच्छी चीज़ें, प्यारी प्यारी चीज़ें, उसका मतलब होता है ये. तो पहला जो इसका दोहा है, हमारा पहला पैराग्राफ जो बोलता है, वो बोलता है कि पृथ्वीभ्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ेः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते. इस जो पूरे पैराग्राफ के अंदर दो चीज़ों को बहुत इम्पोर्टेंट, तीन चीज़ों को बहुत इम्पोर्टेंट बताया है. इन्होंने कहा कि पृथ्वी पर तीन ही मेन रत्न होते हैं. रत्न का मतलब होता है जैसे सोना चांदी होते हैं ना, ऐसे होते हैं रत्न. तो वो तीन रत्न कौन कौन से हैं? जल, अन्न और सुभाषितम. मतलब जल, अन्न और अच्छे वचन. लेकिन कुछ मूर्ख लोग, मूढ़े का मतलब होता है मूर्ख लोग, वो क्या करते हैं? पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते. वो लोग क्या करते हैं? पत्थरों के टुकड़ों को भी क्या बोलते हैं? रत्न की संज्ञा देते हैं. कुछ लोगों को सोना दे दो, चांदी दे दो, हीरा दे दो तो बहुत खुश हो जाते हैं. वो सोचते हैं कि उन्हें बहुत बड़ा रत्न मिल गया, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक्चुअल रत्न तो कौन होते हैं? जल, अन्न और आपके मधुर वचन. सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये आपका फर्स्ट वाला पैराग्राफ था, जिसमें ये बताया गया. सेकेंड पैराग्राफ में सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च सर्व सत्य प्रतिष्ठितम. इसका मतलब होता है सत्य इतनी बड़ी, सबसे सत्य की महिमा के बारे में बताया गया है. ट्रुथ, कि सच बोलने से कितना बड़ा अच्छा काम होता है. ये बोलते हैं कि सत्य से ही पृथ्वी इतना बड़ा भार वो अपने अंदर धारण किए हुए रहती है. मतलब इतना वजन अपने आप, दिन से पृथ्वी ना, अर्थ कितना सारा वजन वेट इसके ऊपर होता है. कितना करोड़ों लोग रहते हैं यहाँ पे, तो ये इतना सारा वजन हम जो काउंट भी नहीं कर सकते, वो सत्य के बल पे ही धारण करती है. ऐसे ही जो सूर्य होता है वो चमकता है, वो जो गर्मी प्रकाश देता है वो भी सत्य के बल पे ही देता है. जो वायु होती है, जो वायु जो बहती है वो भी सत्य के बल पे ही बहती है. तो इसका मतलब हुआ कि सत्य हर जगह पे निवास करता है. इस पृथ्वी पर, इस संसार में सत्य की बहुत बड़ी महिमा है. ये आपका दूसरा पैराग्राफ बोला था. अब तीसरा पैराग्राफ बोलता है दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनये नये, विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्रा वसुंधरा. ये बोलता है दान, तप करने में, ये दान करना, किसी को दान, कोई अगर परेशान व्यक्ति है तो उसकी मदद कर दो, दान करो उसको. तपसी मतलब होता है तपस्या करना, भगवान की पूजा अर्चना करना. इनमें क्या होती है? वीरता शो करना, मतलब वीरता होती है, वीरता दिखाना. और जो विज्ञाने नए विनये नए, और विज्ञान में विश्वास रखना. जो विज्ञान होता है साइंस, जो नए नए आविष्कार करता है उसमें विश्वास करना. और हमें अपने इस बहुरत्ना वसुंधरा, मतलब इस पृथ्वी जो कि बहुत रत्नों से भरी हुई है, उसके प्रति अपने जो कर्तव्य हैं, हमारे जो ड्यूटीज़ है ना, उसके प्रति उनको भूलना नहीं चाहिए. इसमें हमको क्या बता रहे हैं? तो हमारे गुण भी बता रहे हैं और हमारे कर्तव्य भी बता रहे हैं कि हमारा कर्तव्य क्या है. फिर चौथे में बताया गया है जो सज्जन लोग होते हैं उनकी महिमा के बारे में बताया गया कि वो लोग कैसे होते हैं. देखो, सद्भिरेव साहसीत सत्वी कुर्वीत संगतम सद्विवादम मैत्रीम च नासाब्धि सिंचिदाचरित. ये कहता है कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं ना, उन सज्जन व्यक्ति के साथ में
उनके साथ ही रहना चाहिए, उनके साथ ही निवास करना चाहिए। संगति मतलब दोस्ती भी सज्जन लोगों के साथ ही करनी चाहिए, सज्जन लोगों के साथ ही मित्रता करनी चाहिए और उनके साथ ही वाद विवाद भी करना चाहिए, ना कि असंगत लोग असज्जन लोगों के साथ में। असंगत जो लोग होते हैं, असज्जन जो लोग होते हैं, उनके साथ तो उनकी तो मित्रता भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायी होती है। मतलब इसमें जो आपको बताया गया मेनली वो किसके बारे में बताया गया, सज्जन लोगों के बारे में, जेंटल लोग जो होते हैं, अच्छे लोग। फिर आता है आपका नेक्स्ट में बोलता है धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। ये बोलते हैं कि धन धान्य का प्रयोग आप कब कहाँ करें, आपके आहार मतलब खाने में, व्यवहार में और विद्या संग्रह में ज़्यादा से ज़्यादा धन धान्य का प्रयोग करें। मतलब अच्छी चीज़ों में आप अपने धन को प्रयोग करें, ना कि बुरी चीज़ों में, गलत चीज़ों में नहीं। जो लोग गलत चीज़ों में इसका प्रयोग करते हैं वो दुखी रहते हैं और जो इन चीज़ों में करते हैं वो हमेशा जीवन में सुखी रहते हैं। इसमें ये बताया गया है कि धन का प्रयोग कहाँ और कैसे करना चाहिए। फिर ये आया है लास्ट में जो पैराग्राफ बता रहा है वो बोलता है शवा वशीकृत्य लोके शमया किम न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। इसमें बोला है कि इस संसार में, इस पृथ्वी पे क्षमा जो होती है वो सबसे बड़ा हथियार है। क्षमा क्या है, सबसे बड़ा हथियार। जिस व्यक्ति के पास क्षमा है मतलब जो अपनी गलतियों को, दूसरों की गलतियों को जल्दी से माफ़ कर देते हैं, उनसे ज़्यादा सुखी इंसान कोई नहीं होता और लोग बाग भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो एक तरीके से शांति खड्गः करे यस्य किम दर्शति दुर्जन। ये होता है कि जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं, जो गंदा काम करते हैं, उन पे वो जो सज्जन व्यक्तियों की शांति खड्ग होती है एक तरीके से। मतलब क्षमा जो होती है ना, एक तलवार की तरह होती है, एक तलवार की तरह होती है क्षमा। तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे बुरे लोग अगर कितना भी बुरा काम करते जाएं, लेकिन अगर आप उन्हें क्षमा करते जाओगे, क्षमा करते जाओ, एक टाइम पे वो लोग भी आपके सामने झुक जाएंगे। ये बताया गया क्षमा के बारे में कि क्षमा कितनी बड़ी चीज़ होती है। ये था आपका चैप्टर 1 ऑफ क्लास 7 संस्कृत सुभाषितानि।